प्रणाम मित्रों, ध्यानस्थ नमन। मैं अमर बोधिसत्व आज उपस्थित हूँ अपने मित्र को लेके और हम लोगों की एक लंबी बातचीत चलती रहती है, लेकिन इसी बातचीत के क्रम में हम लोगों को लगा कुछ वैसी चीज़ें जो हम लोगों के बीच में चर्चा होती है, मैं इनसे जानना चाहूँगा। और सबसे पहले तो मैं इनको अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। प्रणाम स्वामी जी। और ये बताएं अपने इंट्रोडक्शन सहित हम लोग एक विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इस्लाम में जो कहानियाँ हैं उनका आध्यात्मिक मूल्य, कि उनका आध्यात्मिक मूल्य क्या है। तो मैं माइक स्वामी जी को देता हूँ और इनसे इनका नाम पूछता हूँ और आपके सामने इनका इंट्रोडक्शन रखते हुए फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। स्वामी जी, आप अपना इंट्रोडक्शन। मेरा नाम कलाम इलाही है और मैं कंकड़बाग पटना बिहार का रहने वाला हूँ और अध्यात्म से जुड़ा हुआ, धर्मों से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत सारे धर्मों का मुताला करता हूँ, अध्ययन करता हूँ। आपने जो प्रश्न किया कि इस्लाम में जो नैतिक शिक्षा है उसका आध्यात्मिक मूल्य है वो क्या है, इस टॉपिक पर, इस मौजू पर बात करने से पहले सर्वप्रथम हम लोग को ये जानना होगा कि इस्लाम की तारीखी क्या रही है, इस्लाम का हिस्ट्री क्या रहा है। तो जब हम लोग कुरान और हदीस की रोशनी में जब हम इन चीज़ों की तारीखों को देखते हैं तो पाते हैं कि एक लंबी फहरिस्त रही है प्रोफेट की, नबियों की। दादा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आखिरी प्रोफेट मोहम्मद साहब तक बहुत सारे नबी आए और अपनी तालीमात दे करके, अपने पैगाम दे करके चले गए। मैं पहला प्रश्न आपसे रखना चाहता हूँ। जैसे मैं इतिहास से तो वाकिफ़ हूँ कि मोहम्मद साहब ने इतिहास में क्या किया है, तो ये एक अलग आयाम है ऐतिहासिक रूप से किसी को जानना। तो जो मैंने पढ़ा है इतिहास में कि मोहम्मद साहब एक अच्छे व्यक्ति थे, लोगों को सहयोग करते थे, लेकिन एक अच्छे व्यक्ति से वो पैगंबर की तरफ किस तरह बढ़ के चले, कहाँ से उनके जीवन में ऐसी कौन सी अनुभूतियाँ आई या ऐसा क्या हुआ कि वहाँ से वो एक अच्छे व्यक्ति से एक पैगंबर के हो गए, कैसे वो उस मार्ग पर चले गए। होता क्या है कि किसी भी इंसान का वो जब दुख गहरा लगता है तो उसकी रुझान जो है खुदा की तरफ हो जाता है। यही वाकया हमारे प्रोफेट मोहम्मद साहब के साथ हुआ। बचपन में ही जो है कि उनके वालिदा की मृत्यु हो गई और दूसरा यह है कि वहाँ जो खाने काबा था जिसमें 360 मूर्तियाँ रखी गई हुई थी, तो उनके पुजारी जो थे उन्हीं के घर से, मतलब उनके विरासत घर से ही लोग चला रहे थे। तो उन्होंने जब उन्होंने देखना शुरू किया तो उन्होंने ये पाया कि बहुत सारे लोग जो हैं ईश्वर के अस्तित्व को, जो मूल अस्तित्व है उसको नहीं देख करके ईश्वर की बहुत सारे आबंडर चीज़ें से जो जुड़े हुए हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। तो उनको धीरे धीरे ये मतलब जहन में आया कि इसका ओरिजिनल जो मकसद है, मतलब उसका ओरिजिनल अस्तित्व है वो क्या है। तब उन्होंने जो है कि धीरे धीरे जो है एकांत में जो है कि रहना शुरू किया
और एकांत में जब उन्होंने वास करना शुरू हुआ तब वो खुद ईश्वर के साथ वो जुड़ना शुरू हो गए। अच्छा, ये स्वामी जी श्रोताओं को बताइए, ये जो एकांत में रहने का उनका एक सिलसिला शुरू हुआ, तो ये एकांत में रहना क्या एक सिर्फ उदासी वाली बात थी? जैसे बहुत से लोगों का होता है कि उनके जीवन में तकलीफ आती है तो वो अकेले में किसी कमरे में डिप्रेशन में गुम हो जाते हैं। वो कोई पैगंबर नहीं हो जाते हैं या उनका किसी उस सत्ता से कोई कनेक्शन नहीं बनता है। तो ये बाकी लोगों के डिप्रेशन से या बाकी लोगों के तकलीफ से इनके तकलीफ में या इनके समझने के, इनके मौन होने के, इनके एकांत होने में क्या फ़र्क है? दोनों में ये फ़र्क है कि एक व्यक्ति अगर कोई गहरी उदासी में जाता है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है और वो अपने जीवन के साथ ही जो है एक अंतर्द्वंद में फंस जाता है। मित्रों, अभी हम लोग इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि एक साधारण व्यक्ति जिसके जीवन में कोई तकलीफ़ें आती है और वो एक किसी कमरे में चला जाता है, उदासी में चला जाता है, और मोहम्मद साहब के जीवन में भी तकलीफ़ें आई और वो एकांत में चले गए, या ऐसे लोग जो आध्यात्मिकता के तत्व को लिए होते हैं, ये लोग अलग चले जाते हैं, एक एकांत में चले जाते हैं। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, इसी के विषय पर बात हो रही थी। आगे हमारे मित्र बताएंगे कि इससे एक आम व्यक्ति के एकांत जाने में और मोहम्मद साहब के एकांत में जाने में दोनों में क्या फ़र्क है। वो हमेशा मोहम्मद साहब जो है कि गुमसुम रहा करते थे। एकांत उनको जो है कि बहुत पसंद थी, बहुत कम बोलते थे। कारण ये था, जो प्रश्न था आपका, कि एक आम व्यक्ति जो जिसके जीवन में दुख आता है तो वो व्यक्ति जो है कि अवसाद में, चिंता में चला जाता है, और वो व्यक्ति जिसके जीवन में दुख आता है तो वो जो है ईश्वर की तरफ कैसे जुड़ता है, खुदा की तरफ कैसे जुड़ता है। तो इसके पीछे जो है हिंदुइज्म दर्शन में हम लोग पढ़े हुए हैं एक प्रारब्ध शब्द है, जो पिछले जन्मों के संस्कार से लिया गया है। होता है क्या है कि जो भी व्यक्ति जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, खासकर जो व्यक्ति इस जीवन में कुछ हासिल करने वाला होता है, उसके पिछले जन्मों का जो संस्कार होता है, अब सीधी सी बात है कि इस्लाम जो है कि पिछले जन्मों को मानता नहीं है। तो इस्लाम जन्मों को नहीं मानता है, लेकिन उस सोल को मानता है, उस रूह को मानता है। और रूह के बारे में इस्लाम भी कहता है कि वो अजर अमर अविनाशी है, रूह को कभी मिटाया नहीं जा सकता है, खात्मा नहीं किया जा सकता है। और हिंदुइज्म दर्शन भी कहता है कि ये अजर अमर अविनाशी है। तो भले इस्लाम में पूर्ण जन्म नहीं होती है, लेकिन रूह जो होता है, जिसको जीवात्मा बोलते हैं, वो तो वही है, वही सेम है। तो वो खुद ब खुद वो सफ़र पर रहता है, वो जीवात्मा। वही सफ़र के दौरान जो व्यक्ति किसी आघात में पहुंचता है, किसी परेशानी में मुब्तला होता है, तो धीरे धीरे उसकी रुझान जो है कि खुदा की तरफ होने लगता है, ईश्वर की तरफ रुझान होने लगता है। न कि जो है कि वो टूट जाता है, किसी कमरे में बंद हो जाता है, किसी एकांत में जाकर के जो है कि मतलब अपने को कोसने लगता है। ऐसा नहीं होता है। ये मैं जो समझ पा रहा हूँ थोड़ा, इसका अर्थ ये है कि वो जो तकलीफ़ें होती हैं, तो तकलीफ़ें असल में उन सफ़रों का एक पड़ाव है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये उनके लिए है एक पड़ाव जो उस सफ़र में है। अगर आप भी उस सफ़र में हैं तो अपनी तकलीफ़ों को तकलीफ़ें ना समझ के उस परमात्मा के सफ़र का एक पड़ाव समझ सकते हैं। जैसा कि जो मैंने प्रश्न किया था कि एक आम व्यक्ति को जब तकलीफ़ें होती है, वो भी एकांत में चला जाता है या वो भी कमरे में गुमसुम हो जाता है। और वैसे जो स्पिरिचुअल लोग हैं, जैसे मोहम्मद साहब के जीवन में आया कि वो भी एकांत में चले गए। लेकिन इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये था कि ये सिर्फ एक सफ़र में थे और ये तकलीफ़ें उनके लिए सिर्फ एक पड़ाव थी, और अंततः इस पड़ाव के बाद वो अगले सफ़र पर चले गए। तो क्या हम मान सकते हैं कि यहाँ के बाद मोहम्मद साहब एक अच्छे व्यक्ति से एक पैगंबर फिर हो जाते हैं? अच्छा, उन्होंने तकनीकी तरीके क्या अपनाए? जैसे ध्यान की बहुत सी विधियां हैं,
तो वो एकांत में गए, तो क्या सिर्फ वो एकांत में थे या बहुत सा कुछ ऐसा विधि इस्तेमाल कर रहे थे या साधना कर रहे थे, वो क्या या वो करके रहे थे? आप दुनिया के किसी भी महापुरुष के जब जीवनी को जब आप देखेंगे, गौर गौर से देखेंगे, तो कोई भी महापुरुष, कोई भी व्यक्तित्व जो है कि एक दिन में बिल्ड नहीं होता है, वो धीरे धीरे बिल्ड होता है, धीरे धीरे जो है कि वो ऊंचाई शिखर पर जाता है। यही चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है। मोहम्मद साहब की जो उनकी व्यक्तित्व बिल्ड हुआ, उनकी व्यक्तित्व में जो एक निखार आया, विकास हुआ, वो भी धीरे 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 रहा है। होता क्या है कि जब इंसान जिम ही वो उसकी जो मूल स्वरूप है उसको थोड़ा सा भी उसको जानकारी हो जाती है, उसको एक रस आने लगता है, एक मजा आने लगता है, वो धीरे 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 जो है कि वो एक मार्ग तय करने लगता है। अब उसको वही जो है कि खुशियाँ मिलने लगती है, वही रस आने लगता है, तो वो अब न चाहते हुए भी उसी मार्ग पर वो निरंतर चलते रहता है। और वही चलना जो है कि एक समय ऐसा आता है कि वो व्यक्ति समय के साथ जो है कि साक्षात्कार कर लेता है, जिसे हम लोग इस्लाम में कहते हैं इल्हाम हो जाता है। उन्होंने साधना की कोई विशेष पद्धति अपनाई या उस समय कोई प्रचलित पद्धति थी साधना की, ध्यान की, या कोई ऐसा कुछ तो रहा होगा, क्योंकि वो वहाँ गए, हीरा गुफा था मेरे ख्याल से, तो उस गुफा में गए, वहाँ रहे और उन्होंने काफ़ी समय तक रहने के बाद उनको वहीं से इल्हाम हुआ है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो इल्हाम जो हुआ, इसके पहले क्या वो कोई विशेष विधि अपना रहे थे या सिंपली सिर्फ वहाँ थे, वो बैठे हुए थे या क्या कर रहे थे? जो आपका प्रश्न था कि क्या उनको जो इल्हाम हुआ, वो इल्हाम किस मेथड से हुआ, उसकी विधियाँ क्या थी, वो कौन सी पद्धति थी जिनके वजह से जो है कि उनको ज्ञान हुआ। तो उनसे पहले बहुत सारे प्रोफेट इस्लाम में आ चुके हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब तक, इसी दरमियान बहुत सारे पैगंबर आए। उनसे पहले ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो एक ध्यान की विधि चल रही थी जिसे हम लोग नमाज बोलते हैं। तो वो जो गारे हेरा में एक एक महीना के लिए वो निकल जाते थे, गुड़ चना लेकर के, खजूर लेकर के चले जाते थे। तो वो जो है कि वही नमाज की पद्धति जो है, एक ध्यान की पद्धति है, वो उसी को जो है कि वो फॉलो किया करते थे। और वहाँ से आने के बाद जब उनको इल्हाम हुआ, उनको ज्ञान हुआ, उनको इल्म हुआ, तब वही पद्धति जो है कि अपने उम्मत को, मतलब अपने फॉलोअर्स को वही पद्धति बताए कि इस पद्धति पर चल करके ही जो है कि तुम्हारा जीवन संवर सकता है। तो ये पद्धति जो था ज्ञान का, वो नमाज था। तो इसका अर्थ ये है कि वो जो नमाज दिया गया, दरअसल वो नमाज, उस नमाज के साधना या वो जो नमाज कहते हैं, उनको उन्होंने खुद भी फॉलो किया था। उसमें आंशिक रूप से मेरे ख्याल से कुछ तब्दीलियाँ उन्होंने की होंगी, कंफर्म नहीं, लेकिन हाँ, मूल रूप से उसी नमाज को करते हुए अंततः उन्होंने वो साक्षात्कार किया, इल्हाम हुआ उनको, और एक अच्छे व्यक्ति से वो एक पैगंबर के ओर चले गए, वो वहाँ पर पहुँच गए, वो एक पैगंबर बन गए। मतलब उनके व्यक्तित्व में पूर्णतः एक रूपांतरण आ चुका था। अच्छा ठीक है स्वामी जी, ये तो मैंने समझ लिया। अब मैं दर्शकों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अपने मित्रों का। तो दरअसल मित्रों, आज मैं अपने मित्र से मिलवाना चाहता था और एक नई सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं, इस्लाम की वैसी कहानियाँ जिनके आध्यात्मिक मूल्य उनको मैं अपने मित्र से निवेदन करूँगा कि जब भी मैं आऊँ तो एक कम से कम कहानियाँ वो सुनाएं। और मैं बता दूँ, हमारे मित्र हैं, ज़रा मैं इनसे व्यक्तिगत रूप से पूछना चाहूँगा, स्वामी जी, मैं स्वामी जी कह रहा हूँ, कोई ऐतराज तो नहीं आपको? मुझे कोई ऐतराज नहीं। अच्छा, सारा नाम ठीक है। ये पीछे आप किताब देख रहे होंगे, तो ज़रा इनके बारे में बताइए, क्योंकि यहाँ ये कुछ पता नहीं चल रहा है
कि ये किस धर्म की है, क्योंकि यहाँ सभी धर्मों की किताबें मैं देख पा रहा हूँ। कुछ किताबें समझ में आ रही हैं, गीता है या लाल किताब है या और और भी किताबें हैं। ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये कहाँ से किताबें आई हैं और किस धर्म की हैं, क्योंकि ये लग तो रहा है इस्लाम का है, लेकिन मैं कन्फर्म नहीं हूँ क्योंकि मैं उर्दू नहीं जानता हूँ। स्वामी शुरू से ही जो मेरी रुझान जो है वो दर्शन की तरफ रहा है, अध्यात्म की तरफ रहा है, धर्म की तरफ रहा है। तो जब मैं अपने ही बारे में बता देता हूँ, जब इसका ज़िक्र खुद ब खुद हो जाएगा। जब मैं 8-10 साल का था, उसी समय से जो है कि मैं मुनाज़रा किया करता था, धर्म पर जो है कि तर्क किया करता था। हम अपने जो मेरे उस्ताद थे उनके साथ मदरसा में। और उसके बाद जो है कि मेरी रुझान जो है कि साहित्य की तरफ मुड़ गई। तो मैंने साहित्य की तरफ जो है कि बहुत किताबों का अध्ययन किया, चीज़ों को समझा। खासकर भारत और विदेश के बड़े-बड़े जो लेखक हुए हैं, कवयित्री हुए हैं, उनको मैंने अध्ययन किया, पढ़ा। तब मुझे एक समझ में आया, एक बात समझ में आई कि साहित्य जो है ना, दर्शन की पहली सीढ़ी है। साहित्य जो है वो फिलॉसफी की पहली सीढ़ी है। जब आप साहित्य पढ़ते हैं, साहित्य रचते हैं, साहित्य को देखते हैं, तो आप न चाहते हुए भी जो है कि आप दर्शन में इंटर कर जाते हैं, दर्शन में आपकी प्रवेश हो जाती है। तो जब मेरी साहित्य से जब दर्शन में प्रवेश हो गई, तब मैंने सारे धर्मों को मुताला करना शुरू किया, सारे धर्मों को अध्ययन करना शुरू किया। तो मैंने वेद, वेदांग, श्रीमद् भागवत गीता, शास्त्र, पुराण, उपनिषद और इनके जितने भी इनके मतलब संत हुए हैं, उनको भी मैंने अध्ययन करना शुरू किया। जैसे स्वामी विवेकानंद, आदि शंकराचार्य हैं, अष्टावक्र। तब मैंने पाया कि सारे धर्मों का जो पुट जो है ना, एक ही चीज़ है। और यहाँ जो किताब है, ये किताब जो है कि सारे धर्मों का मिक्स किताब है। एक इस्लामिक कुरान भी है और इस्लाम का एक 6 हदीस जो है, सुन्नी की जो 6 हदीस जो ऑथेंटिक हदीस माना गया है, जिसको हम लोग किताबुल सित्ता भी बोलते हैं, वो 6 हदीस की किताबें हैं। जिसमें एक मुख्य किताब जो है कि बुखारी शरीफ है, जिसको हम लोग सही बुखारी बोलते हैं। दूसरा जो है कि श्रीमद् भागवत गीता भी आप देख रहे होंगे, श्रीमद् भागवत गीता है। और ऊपर जो है कि मैंने एस्ट्रोलॉजी भी कर रखा है, मैं एस्ट्रोलॉजी में आचार्य कर रखा है। तो ऊपर जो है कि जो पुस्तक जो है वो आचार्य की, मतलब एस्ट्रोलॉजी की पुस्तक जो है। तो यही पुस्तकों का संग्रह है मेरे पास, जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं। चलिए स्वामी जी, मेरे ख्याल से मित्रों को, दर्शकों को आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई होगी। और आज से हम सब एक नए सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, और इस सीरीज का नाम, जैसा कि मैंने पहले बता दिया था, इस सीरीज का नाम है इस्लाम की कहानियाँ और उनका आध्यात्मिक मूल्य। अब मैं इजाज़त चाहूँगा और स्वामी जी से भी इजाज़त चाहूँगा कि अब हमें इजाज़त दें। आज के लिए इतना ही मित्रों। ध्यानस्थ नमन, प्रणाम।